बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत वास्ट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक जाती है, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को ये वाला चैप्टर रट्टा होना चाहिए। इस चैप्टर की बहुत अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। इस चैप्टर को करने के बाद ही आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता, देन यू विल नॉट बी एबल गोइंग फर्दर। नाउ स्टार्ट दी चैप्टर। हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले जो मैंने आपको चैप्टर्स करवाए हैं वो अरिथमेटिक चैप्टर्स थे, यानी कि उनमें ज़्यादा कैलकुलेशंस होनी थी। उसके अलावा जो डेफिनेशन उनमें यूज़ होती थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको थ्योरी में आपको बहुत सारी चीज़ें और डेफिनेशंस बताई गई हैं। अगर आप इस चैप्टर की थ्योरी को, कैलकुलेशंस को या फिर चैप्टर के क्वेश्चंस को विदाउट थ्योरी को पढ़े आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हम पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन के। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें क्या बताता है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो मैथ्स की एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है। जो पहले जिस तरह से हमें फिज़िक्स के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस दी गई होती हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनामिक्स, इस तरह से फिज़िक्स की ब्रांचेस होती हैं। बायो की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एनाटॉमी, लाइक एम्ब्रियोलॉजी, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन ये मैथ्स की जो इसी तरह से मैथ्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। The word trigonometry has been derived from three Greek words, ट्राई, गोनी एंड मेट्रोन। इस तरह के ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक के 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो एंड मिट्री। तीनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं। ट्राई का मतलब है हमारे पास 3, गोनो का मतलब है एंगल्स एंड मैट्री का मतलब है, या मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। यानी कि इस ब्रांच वाली शेप की हमने स्टडी करना है। इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि हमने इस ब्रांच में 3 कोनों वाली शेप्स को डिस्कस करना है, 3 कोनों वाली शेप्स को अंडरस्टैंड करना है, उनको लर्न करना है। ठीक है। लिटरली इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि हमने ट्राइंगल की मेजरमेंट्स को पढ़ना है। फॉर स्टडी ऑफ कैलकुलस इट इज़ इसेंशियल टू हैव साउंड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस जो है वो भी मैथ्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ये आपके पास बीएस में स्टार्ट होगी या बीएससी नेक्स्ट जब आप करेंगे। अगर आप मैथ्स के फील्ड में जाते हैं तो आपके पास कैलकुलस जो होगा एंड सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड होगा। कैलकुलस को पढ़ने के लिए आपको आपकी ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। It is extensively used in business, engineering, surviving, navigation, astronomy, physical and social sciences। कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। मोस्टली लोग कह देते हैं कि आप मैथ्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका टीचिंग की फील्ड के अलावा और क्या स्कोप है। लेकिन आप देखें कि हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात की है। ट्रिग्नोमेट्री ही जो है वो बिजनेस में यूज़ होगी, इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी में, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज में। इन सब फील्ड्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट इस हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, कि एंगल्स को हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल क्या है। टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, उनके दरमियान जो चीज़ होती है वो एंगल होता है। एंगल किस तरह से बनता है? आपने 2 रेज लेनी है। रेज क्या होता है? सबसे पहले आपको रेज का इल्म होना चाहिए। कुछ लोग लाइंस और रेज में फ़र्क नहीं कर पाते।
जबकि लाइन और रेज में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। लाइन क्या होती है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आपकी लाइन होगी। यानी कि लाइन के पास आपका जो लाइन होती है आपके पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। लेकिन जो रे होती है ना, रे, उसका आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपके पास रे का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, सिर्फ रे का आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और जो एंगल होता है प्यारे बच्चों, जो एंगल होता है वो भी दो रेस के दरमियान ही बनता है, ठीक है। लाइंस के दरमियान भी एंगल बन सकता है, ये इस सच नहीं है कि ये सिर्फ एंगल्स में ही बनेगा, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है एंगल का वो रेस में है, तो हम रेस में ही डिस्कस करेंगे। दो रेज हों आपके पास, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एक ये रे ले ली हमने और एक स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। दूसरी जब हमने रे करनी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं पे होना चाहिए। लेट्स सपोज हम वो ये ले लेते हैं, तो इन दोनों के दरमियान ये जो चीज़ होगी ये आपका एंगल होगा। एंगल की फॉर्मेशन हमने देखी कि किस तरह से बनी है। आपने दो रेज लेनी है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उनके दरमियान वो जिस पॉइंट पे बनेंगी उनके दरमियान जो चीज़ होगी वो आपका एंगल होगा। एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर एज टर्मिनल साइड। एक जो रे होगी वो आपकी इनिशियल रे होगी और जो सेकंड रे होगी वो टर्मिनल। जैसे कि हमने ये वाली रे पहले ली थी, ये वाली रे हमने पहले एक्सपोज की थी, तो ये हमारी इनिशियल रे हो गई और ये रे हमने बाद में खींची थी, तो ये हमारी टर्मिनल रे हो गई। The angle is identified by showing the direction of rotation from the initial side to the terminal side. एंगल हमने बात कर ली कि एंगल कैसे बना। अब हम बात करेंगे कि एंगल आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है। एंगल आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है कि द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। एंगल जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से आइडेंटिफाई किया जाता है। आपके पास दो तरह की रोटेशंस होती हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होती है जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं, और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। आपने कभी देखा है 12 के बाद 1 के बाद 12 बजा हो, 12 के बाद 11 बजे हो, 11 के बाद 10 नहीं, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है जो कि उल्टी चलती है, और ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन है। हमेशा 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 बजते हैं। घड़ी की सुइयां इस तरह से मूव करती हैं, इसीलिए इसको क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑपोजिट होती है, जैसे 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और इसी रोटेशन, इन्हीं दो रोटेशंस के थ्रू आप एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं। An angle is said to be positive, negative if the rotation is anti-clockwise, clockwise. अच्छा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। पॉजिटिव एंगल कब होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव को आप इग्नोर करें, नेगेटिव को आप अभी इग्नोर करें। An angle is said to be positive इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, तो वो आपका एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से इधर को मूव करें, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 8, इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपके पास जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड वाली टर्म को यूज़ करते हैं। एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव
पॉजिटिव को हम कंसीडर कर चुके हैं, वो स्किप हो गया। एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, कि अगर रोटेशन जो है वो नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव एंगल कब बनेगा, जब रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज आएगी। अब आपके पास क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स एज सच अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, ईटा, साई, फाई। इस तरह से के जो एंगल्स होते हैं वो ग्रीक लेटर्स में शो किए जाते हैं, के जो एंगल्स होते हैं वो ग्रीक लेटर्स में शो किए जाते हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे हमने एंगल ड्रा किया, हम इसका कोई भी नाम दे सकते थे, थीटा, अल्फा, बीटा, गैमा, ईटा, साई, कुछ भी हम कह सकते थे, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये डिस्कवर किए हुए हैं। तो हम इनको उन्होंने इन एंगल के यूनिट्स को भी अपनी ही लैंग्वेज में शो किया हुआ है, कि अगर हमने इन एंगल्स को लिखना है तो उन्हीं की लैंग्वेज में शो करते हैं। हम इन एंगल्स को ए बी सी में नहीं शो कर सकते, क्योंकि ये उनका काम है, उन्होंने किया है। जब हम अपने एंगल्स को डिस्कवर करेंगे तो हम उन्हें अपनी ABC में या फिर अपने किसी भी नोटेशन में शो करेंगे या फिर अपने किसी भी साइन में शो करेंगे। अब ये आपको दो फिगर्स दी गई हैं, इनको आप ज़रा गौर से देखें। ये वाली जो आपके पास रोटेशन आपको दिखाई गई है नीचे से ऊपर की तरफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसी तरह से इसके जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का, वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। और ये वाली जो आपके पास फिगर शो करवाई गई है, इनके दरमियान जो एंगल है वो क्लॉकवाइज है, इस तरह से घड़ी की सुइयों की तरह घूम रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल, वो नेगेटिव एंगल होगा। यहाँ पे ये इसकी नीचे वाली साइड इनिशियल साइड है, यानी कि इस साइड को उन्होंने पहले ड्रा किया था, और ऊपर वाली साइड टर्मिनल साइड है, क्योंकि इस साइड को उन्होंने बाद में ड्रा किया था। इस फिगर में अगर आप देखें तो ऊपर वाली साइड इनिशियल है, क्योंकि वो पहले ड्रा की गई थी, और जो नीचे वाली साइड है वो टर्मिनल साइड है, क्योंकि वो बाद में ड्रा की गई थी। जो रे हम पहले ड्रा करेंगे वो हमारी इनिशियल साइड होगी, और जो बाद में ड्रा करेंगे वो टर्मिनल साइड होगी। There are two commonly used measurements for angles. के एंगल्स की मेजरमेंट के लिए दो यूनिट्स यूज होते हैं। वो दो यूनिट्स कौन कौन से हैं? डिग्रीज एंड रेडियंस। एंगल के दो यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियंस। विच आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो, जो के नीचे डिस्कस किए गए हैं, आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले जो सिस्टम है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जैसे भी आपको इजी लगता है। प्रोनाउंसिएशन का ऐसा कोई फॉल्ट नहीं निकाला जाता मैथ्स की लैंग्वेज में। डिग्री, मिनट एंड सेकंड। जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसका यूनिट है डिग्री, मिनट एंड सेकंड। आपके पास दो सिस्टम आते हैं, एक सेक्साडेसिमल, एक हेक्साडेसिमल, ठीक है। आप सेक्साडेसिमल जो है वो उसका यूनिट है डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इफ द इनिशियल रे OA rotates an anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself, वो कह रहे हैं कि अगर जो रे है OA इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट किया जाए, इन सच अ वे दैट इट कंसाइड्स इटसेल्फ, कि ये सपोज करें ये पेंसिल जो है ये आपके पास रे है, उन्होंने कहा है कि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और इस तरह से रोटेट करना है कि ये पूरी की पूरी घूम के दोबारा इसी जगह पे वापस आ जाए। इस तरह ये घूमेगी रे, घूमने के बाद ऐसे दोबारा फिर से इसी जगह पे आ गई। अब इसने जो एंगल बनाया है वो 360 डिग्रीज का एंगल बनाया है, यानी कि अगर हम पूरी एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे
जहाँ से स्टार्ट किया था दोबारा घूम के वापस उसी जगह पे अपनी रे को ले आएंगे तो वो हमारे पास 360 का एंगल बनेगा। ये यहाँ पे शो किया गया है। कंसाइड्स विद इटसेल्फ द एंगल देन फॉर्म्ड इज सेड टू बी 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज या आप इस तरह से इंग्लिश में लिख लें 360 डिग्रीज, या फिर यहाँ ऊपर 360 लिख के थोड़ा सा डिग्री का साइन बना दें। वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज जो होगी वो 130 की होगी, यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और दोबारा घूम के फिर यहीं पे आ जाएं, दोबारा इस तरह से घूम के फिर यहीं पे आ जाएं तो हमारे पास ये जो रोटेशन होगी ये 160 डिग्री की होगी। अगर हम आधा घूमते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, घूम के यहाँ पे आ जाते हैं, आधा घूमते हैं, तो ये हमारे पास जो रोटेशन होगी ये 180 डिग्री की रोटेशन कहलाएगी। और इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहेंगे, क्योंकि पहले ये यहाँ थी, घूम के पूरा का पूरा घूम के ये यहाँ पे आ गई, इस तरह से ये पूरी एक सीधी लाइन बन गई। और 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, कि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 1/4, पहले हम पूरा सर्कल घूमे थे तो 160 का एंगल बना, फिर हम आधा सर्कल घूमे तो 180 का एंगल बना, अब हम उससे भी आधा सर्कल घूमेंगे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, तो ये हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। और इस एंगल को राइट एंगल भी कहते हैं। और इस एंगल के थ्रू जो ट्राइएंगल बनती है हमारे पास वो राइट एंगल ट्राइएंगल कहलाती है। ये यहाँ पे आपको सारी जो फिगर्स हैं वो शो की गई हैं। ये पूरे, जब हमने पूरा सर्कल घूमा था तो ये 360 का एंगल बना था, जब हमने आधा सर्कल घूमा तो 180 का एंगल बना, जब आधे से भी आधा सर्कल घुमाया तो 90 का एंगल बना। और यहाँ पे इसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड भी शो की गई हैं। 360 के एंगल में जो इनिशियल साइड होगी टर्मिनल साइड भी वहीं पे आके ख़त्म हो जाएगी। और 180 के एंगल में ये आपकी इनिशियल साइड थी, आप यहाँ से पकड़ के इस तरह से घूमे, जो इस तरफ लाइन बनी वो टर्मिनल साइड थी। और 90 के एंगल में भी आप देखें नीचे वाली साइड इनिशियल साइड है, जब आपने इसको 1/4 टाइम्स घुमाया तो ये ऊपर को सीधी हो गई और ये आपकी टर्मिनल साइड है। ये नीचे इन्हीं के एंगल और इनकी रोटेशंस बताई गई हैं। 1 डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, के जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट्स में डिवाइडेड होता है। एंड 1 मिनट इज़ डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स, जिस तरह से आपको 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में फर्दर 60 सेकेंड दिए गए होते हैं, इसी तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। As the system of measurement of angle owes its origin to the English, and because 90, 60 are multiples of 6 and 10, so it's known as English system of sexagesimal, and known as English system or sexagesimal system। आप इसको इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं और सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कह सकते हैं। आपके पास MCQs में आ सकता है कि इंग्लिश सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, आप सेक्साजेसिमल को टिक करेंगे, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि सेक्साजेसिमल का दूसरा नाम क्या है, तो वो होगा आपके पास इंग्लिश सिस्टम। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने डिग्री को रेडियंस में किस तरह से, रेडियंस को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करना है, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में। जाहिर सी बात है, जब आपको 1 घंटा दिया गया हो और आपको कहा जाए कि आपने उसे, अगर आपको 1 घंटा दिया गया हो तो और आपको कहा जाए कि आपने उसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आपको डिग्री में दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करें, तो आप डिग्री को पहले मिनट में लेके जाएंगे, मिनट के बाद आप उसे सेकंड में लेके आएंगे। कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री, मिनट एंड सेकंड, ये डिग्री, मिनट और सेकंड के साइंस देखें। डिग्री का एक छोटा सा गोल सा साइन है, मिनट के ऊपर 1 डैश आएगी और सेकंड के ऊपर 2 डैश आएंगी। टू डेसिमल फ्रॉम वाइस वर्सा, कि आपने डिग्री को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और डेसिमल को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये आपकी एग्जांपल सॉल्व की गई है। 18 डिग्री
6 मिनट 21 सेकंड टू डेसिमल फॉर्म। आपको डिग्रीज दिए गए हैं, आपने इनको डेसिमल फॉर्म यानी पॉइंट की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। करते हैं कन्वर्ट। 180 डिग्री 6 मिनट एंड 21 सेकेंड। इन तीनों टर्म्स के दरमियान आप प्लस को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो मिनट और सेकंड होते हैं वो माइनस में तो नहीं होते। कभी आपने देखा है -2 बजे हों, -3 बजे हों। इसी तरह से ये पॉजिटिव के होते हैं। इन तीनों के दरमियान जो साइन हम यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव का होगा। 8 आपने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो आप 18 तो ऑलरेडी डिग्री में है, 6 डिग्री में नहीं है और 21 डिग्री में नहीं है। आपने इन दोनों को डिग्री में लेके आना है, 6 को और 21 को। 18 एज इट इज़ रहेगा। 6 को जब हम 80 डिग्री में लेके आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब हम मिनट से डिग्री की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। अगर हम डिग्री से मिनट में आते तो फिर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते। अब चूँकि हम उल्टा जा रहे हैं इसलिए डिवाइड करेंगे, यानी कि मिनट से डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो हम 6 को 1/60 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 21 मिनट में है, पहले ये इस तरह से 21 जो है वो सेकंड में है। जब हम सेकंड को ओवर की तरफ लेकर जाते हैं, सेकंड से पहले मिनट में जाते हैं, मिनट से फिर ओवर की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह से ये आपके पास डिग्री है, ये मिनट है और ये सेकंड। सेकंड से जब आप डिग्री की तरफ मूव करेंगे, पहले आप मिनट में आएंगे, मिनट में आने के बाद फिर आप डिग्री की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह से 21 को जब हम मिनट की तरफ जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट से जब डिग्री की तरफ मूव करेंगे तो फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये सारी कैलकुलेशंस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन एक दफ़ा हाथ से करके दिखाऊंगी। 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड। आपने क्या करना है, इसको डेसिमल यानी कि डिग्रीज में लेके आना है। 18 तो ऑलरेडी डिग्री में है, आपने 6 को डिग्री में करना है और 21 को। 18 एज इट इज़ रहेगा, प्लस रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम प्लस क्यों यूज़ कर रहे हैं इनके दरमियान। 6 को अब आप डिग्री की तरफ लेकर आ रहे हैं, 6 को आप 160 से मल्टीप्लाई करें, 160 से डिवाइड करें। डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको रीज़न बताई है। प्लस अब 21 को पहले आप मिनट में आएंगे, मिनट से डिग्री की तरफ आएंगे, इसलिए आप 60 से 2 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे। 21 को ये एक दफ़ा मिनट का हो गया, आप सेकंड से मिनट में गए और दूसरी दफ़ा मिनट से डिग्री की तरफ आपने जब जाना है, ये वो वाला सेकंड हो गया, वो वाला 60 हो गया। अब इनको कैलकुलेट करने इन सब पे डिग्री लगाएंगे क्योंकि हम डिग्री की तरफ जा रहे हैं। 18 इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा प्लस 0.1 प्लस 0.00583 डिग्री। इन सब को ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो है 18.10583 डिग्री। आप ये याद रखें, जब आप डिग्रीज की तरफ जा रहे हैं तो आपने ऊपर डिग्रीज का साइन ज़रूर शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। आपको डिग्री दिया गया है, डेसिमल्स में दिया गया है, आप इसको डिग्रीज की तरफ लेकर जाएंगे।